आज की ये कहानी एक छोटे बच्चे की है। उसका एक बहुत बड़ा सपना था। उसका एक सपना था कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो इस शहर का सबसे अमीर आदमी बनेगा। समय गुजरा, लड़का जब बड़ा हुआ तो उसने अपना खुद का व्यापार चालू किया। अपने व्यापार में बहुत मेहनत और लगन से काम करने की वजह से छोटा सा व्यापार जल्दी ही एक बड़ी कंपनी में तब्दील हो गया। उस कंपनी को भी पूरी मेहनत और शिद्दत से चलाने की वजह से देखते ही देखते काफ़ी कम समय में वो कंपनी शहर की टॉप कंपनी बन गई और वो लड़का शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। जैसा कि उसका बचपन से सपना था, वो शहर का सबसे बड़ा आदमी, सबसे अमीर आदमी बनना चाहता था। वो सपना अब उसका पूरा हो चुका था। लड़का अपना सपना पूरा होने से बहुत प्रसन्न था और सफलता उसके कदम चूम रही थी। साथ ही सफलता के आसमान में वो ऊंची उड़ान भर रहा था। कहते हैं आसमान में उड़ना, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन आसमान के ऊंचाई में उतना ही उड़ना चाहिए जहां से जमीन भी दिखाई दे। अपनी कम उम्र में और काफ़ी कम समय में अपने सपने को पूरा होने और इस सफलता के मिलने से लड़के में अब थोड़ा सा अहंकार आ गया था। अहंकार के मद में चूर होकर लड़के ने अब कुछ गलत निर्णय कर दिए। अपने उन गलत निर्णय की वजह से अब कंपनी की सफलता का ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिरने लगा और उसकी आमदनी कम होती गई। अपनी घटती आमदनी और कंपनी के गिरते ग्राफ ने लड़के को बेचैन कर दिया। उसने स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। देखते ही देखते उसकी कंपनी का दिवाला निकल गया और वो कर्जदार हो गया। उसके ऊपर कहीं सारा कर्ज हो गया। अब जो व्यक्ति उससे पैसा मांगते थे और रोज उसके घर आते, उससे पैसे मांगते और वो जब पैसे नहीं लौटा पाता तो उसे गालियां देते, भला बुरा कहते। अब लड़का बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा और उसे हमेशा ये लगने लगा कि उसकी परेशानी का कारण सिर्फ उसकी ज़िंदगी है। अगर वो इसे समाप्त कर देगा तो उसकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। वो पूरी तरह से टूट चुका था। परेशान लड़के ने एक दिन सोचा कि मैं अपने पास वाले गार्डन में जाकर बैठता हूँ, शायद मेरे मन को कुछ सुकून मिलेगा। वो पास वाले गार्डन में गया। वो वहां बैठकर रोने लगा। उसे रोता देख एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आया और उससे कहा, बेटा तुम्हें क्या परेशानी है? लड़के ने चिल्लाते हुए बोला, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप जाइए यहाँ से। बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए और उन्होंने उससे फिर पूछा, बताओ बेटा, मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। लड़के ने फिर चिल्लाते हुए कहा, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, आप दे सकते हैं? बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए, अपनी जेब से एक चेक बुक निकाली और उसे 1 करोड़ रुपए उसमें भर के साइन करके उसे दे दिए। अब लड़का आश्चर्यचकित था। उसने बड़ी जिज्ञासावश पूछा, आप कौन हैं? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ। लड़का अब बेचैन था। उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति से वादा किया कि 1 साल के बाद हम फिर से यहीं पर मिलेंगे। ये कहकर वो अपने घर आ गया। घर आकर वो लड़का उस चेक को देखता रहा और मन ही मन विचार करने लगा कि यार वो बुजुर्ग व्यक्ति मुझे जानता भी नहीं था, फिर भी उसने मुझ पर कितना भरोसा किया, जबकि मैं तो अपने आप को जानता हूँ, फिर भी मैं अपने आप पर क्यों भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। इसी के साथ उसने एक निर्णय किया कि वो उस चेक का उपयोग नहीं करेगा। उसने वो चेक अपनी अलमारी में रख दिया और अगले दिन फिर से अपने नए व्यापार की शुरुआत की। पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करने लगा। अपनी मेहनत और अपनी लगन से फिर से उसने जो व्यापार खड़ा किया तो देखते ही देखते काफ़ी कम समय में फिर से उसने अपनी कंपनी बना ली और फिर वो कंपनी को टॉप पर लेकर गया। 1 ही साल में वो फिर से उस शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। 1 साल का समय गुजरा। वो लड़का उस बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने उसी गार्डन में फिर पहुंचा और उस बुजुर्ग व्यक्ति का इंतजार करने लगा। 1-2 घंटे गुजर गए, लेकिन वहां कोई नहीं आया। तीसरे घंटे एक बुजुर्ग व्यक्ति उसे अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिया। बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी तरफ आते देख लड़का बड़ा खुश हुआ और मन ही मन इस बात को लेकर उत्साहित भी था कि जल्दी से वो उन बुजुर्ग व्यक्ति को बताना चाहता था कि आपने मुझे जो चेक दिया, मैंने उसका उपयोग भी नहीं किया, फिर भी मैं फिर से सफल हो गया हूँ, इस शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। वो बुजुर्ग व्यक्ति उसकी तरफ आ ही रहे थे, इतने में कुछ लोग आए और उन्होंने बुजुर्ग व्यक्ति को पकड़ लिया और उसे एम्बुलेंस में डालने लगे। लड़का जोर से चिल्लाया। उसने कहा, अरे अरे रुकिए, आप इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। इतने में उन जो पकड़ रहे थे उनमें से एक आदमी उसके पास आया और कहा, ये कोई शहर के अमीर आदमी नहीं है, ये एक पागल है, सबको चेक बांटते फिरता है। इसने क्या आपको भी चेक दिया है?
लड़के ने कहा हाँ तो वो चेक बिल्कुल फर्जी है, कोई मतलब नहीं है सबको, वो चेक पे कुछ राशि भर के देते हैं और साइन करके देते रहते हैं, ये चेक बिल्कुल फर्जी है। ऐसा कहकर के वो आदमी वहाँ से चला गया। वो लड़का पूरी तरह से सन्न था और उसके एक बात समझ में आ गई थी, खुद पर भरोसा करने का मतलब क्या होता है। मैं भी आपको इस कहानी से क्या समझाना चाहता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। जी हाँ, बिलीव इन योर सेल्फ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना इरादा पक्का कर लीजिए। अगर इरादा पक्का तो दुनिया आपकी। ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेट इंडिया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।